खा लो। हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छी एनर्जी में हों, अच्छे मूड में हों। और आज हम बात करने वाले हैं, मैंने लाइव पे भी कोशिश की ये टॉपिक एड्रेस करने की, पर पीहू ने नहीं करने दिया। आई थिंक दैट लाइव वाज नॉट द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल हैव मेनी क्वेश्चंस, एंड हम एक दिन क्वेश्चन आंसर के लिए ही रखेंगे और वो हम लाइव पे कर लेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनिया में इस वक्त ऐसी हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट की है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें हेल्प करती हैं, वो हमें एक्सपैंड करती हैं, वो हमें बेहतर बनाती हैं, जबकि वो सारी चीज़ें जो है वो हमें एक बॉक्स में बंद करती हैं, एक लिमिटेशन में डालती हैं। सडनली बहुत सारी रियलाइजेशंस जो है वो होना शुरू हुई हैं, और मुझे आई एम श्योर कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइजेशंस होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोल को कैसे इस बॉडी के अंदर ब्लॉक किया गया है, कैसे कितनी सारी लिमिटेशंस डाल के हमें एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, कैसे हमारी एनर्जीज को एक्चुअली एक्सपैंड करने से स्टॉप किया गया है, कैसे हम उन डायमेंशंस को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं जो एक्चुअली हमारे सामने है। और इनमें से ही एक बैरियर जो है उसकी बात मैं आपके साथ आज करने वाली हूँ, जिसको एक्चुअली हम एडवांटेज समझते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लैंग्वेज की, भाषा की। अब भाषा को, लैंग्वेज को हम एक्चुअली एडवांटेज समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए बनी है, और अभी तक मुझे भी यही लगता था कि ये सही है कि हमारे बेनिफिट के लिए बनी है। लैंग्वेज के कारण हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। अगर अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं ये लैंग्वेज का माध्यम ही यूज़ कर रही हूँ जो आपको समझ में आ रहा है और हम बात कर पा रहे हैं। तो लैंग्वेज जो है, अगर मुझे कुछ आगे तक पहुँचाना है तो मैं उसको लिख सकती हूँ, किसी और तक पहुँचा सकती हूँ। तो लैंग्वेज आइडली जो है हमें ऐसा अभी तक यही समझ में थी कि ये हमें हमारे बेनिफिट के लिए बनी है। हमने ह्यूमंस ने इसको डेवलप किया है अपने बेनिफिट के लिए, और इसकी वजह से हम दूसरों तक पहुंच पाते हैं, हम अपने विचार पहुंचा पाते हैं, उनको शेयर कर पाते हैं। लेकिन आज कल से मुझे ये रियलाइजेशन हो रही है कि वाकई ही क्या ये हमारे बेनिफिट के लिए बनी है, और क्या ये हमें ब्लॉक कर रही है, क्या ये हमें लिमिट कर रही है। और ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्यों आया, इसके कुछ कारण है। इसका सबसे पहला कारण, मेरे दिमाग में सवाल आने का सबसे पहला कारण था कि जब लैंग्वेज की हम बात करते हैं, हमारे दुनिया तो छोड़ दीजिए, हम अपने देश की ही सिर्फ बात करें तो हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, क्या हमें वो सारी समझ में आती हैं? नहीं। तो अगर मैं आपके साथ हिंदी में बोल रही हूँ और आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो मैं आपके लिए, मैं सिर्फ मेरे होंठ हिल रहे हैं और मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही है, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कोई जानवर बोलता है, या जो डॉग्स है वो भौंकते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं हम लगा सकते हैं। सिमिलरली जो लैंग्वेज हमें नहीं आती है उसका हम कोई अर्थ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम एक एस्टिमेट कैसे लगाते हैं? एक्सप्रेशन से, कि ये इंसान के एक्सप्रेशन गुस्से वाले हैं और ये कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये गाली दे रहा है, या ये गुस्से में कुछ बोल रहा है। मुस्कुरा के कुछ बोल रहा है, इसका मतलब है ये खुश है, कुछ अच्छी चीज बोल रहा है। तो हम एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, और जो हमारी समझ में नहीं आती हैं वह एक्चुअली हमारे लिए एक तरह से एक एलियन लैंग्वेज है। तो एक्चुअली लैंग्वेज जो है वो हमें लिमिट करती है बहुत सारे लोगों के विचार और भावनाएं और उनकी बात समझने के लिए, जो सेम लैंग्वेज, सेम भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जहां लगता है कि लैंग्वेज एक्सपेंशन है, आइडली वो एक्सपेंशन नहीं है, वो हमें एक बॉक्स में बंद कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज जानते हैं, या जिनकी लैंग्वेज, जिनकी भाषा हम जानते हैं उन्हीं के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिनकी भाषा हम नहीं जानते हैं उनके साथ हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। पंछियों के साथ, जानवरों के साथ तो बात ही छोड़ दो, इंसान, कई करोड़, लाखों, करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिनके साथ हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं जानते, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप बोलोगे लेकिन ठीक है, लेकिन बिना लैंग्वेज के कैसे चलेगा? ठीक है कि ये एक लिमिटेशन है, लेकिन बिना भाषा के कैसे चलेगा? तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, उनका जो स्पीच है, टंग में इशू है, थ्रोट में इशू है, वो बोल नहीं सकते हैं। तो जब वो छोटे से बड़े होते हैं तो उनके जो आसपास के लोग होते हैं, बी इट उनकी मदर, फादर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, वो उनकी बातों को बिना बोले
समझ लेते हैं। नॉट नेसेसरीली कि जितने लोग बोल नहीं सकते उन सब ने साइन लैंग्वेज सीखी है, नहीं सीखी है, लेकिन क्योंकि वो सेम एटमॉस्फेयर में रहते हैं और वो शुरू से उस इंसान को वैसे देख रहे हैं, तो वो बिना किसी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के उसकी सारी बात जो है बिना लैंग्वेज के, बिना वॉइस के समझ लेते हैं। कैसे होता है ये? उस जो इंसान बोलता नहीं है उसके बाकी के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। कैसे होता है ये? जो इंसान का एक सेंस चला जाता है उसके बाकी सेंस सुपर स्ट्रांग हो जाते हैं। कैसे वर्क करता है ये? सो आइडियली अगर मैं बोलूं कि लैंग्वेज नहीं होती, मैं बोलूं कि हमने लैंग्वेज डेवलप नहीं की होती, तो हम बोलते हैं जो सोल वर्ल्ड है वहाँ की भाषा क्या है? वहाँ की भाषा एनर्जी है, लाइट है, थॉट्स है, टेलीपैथी है। अगर हमने ये लैंग्वेज नहीं डेवलप की होती तो हम ये जो टेलीपैथी है ये इतनी स्ट्रांगली डेवलप्ड होती कि हमें लैंग्वेज के बैरियर की ज़रूरत ही नहीं होती। और वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता, ना केवल हम इंसानों की बल्कि हम जानवरों, पंछियों, नेचर की भाषा को समझ पाते, उसको कन्वे कर पाते और हम अपनी थॉट्स को कन्वे कर पाते, अपनी थॉट्स को आगे ले जा पाते। और जहाँ तक बात है कि सभ्यता को आगे ले जाने की, जहाँ तक बात है नॉलेज को आगे ले जाने की, तो वो बिना लैंग्वेज के भी बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं जो हैं वो क्या बोलना चाहते थे, क्या करते थे, क्या लिखते थे, क्या बनाते थे, ड्राइंग्स, पिक्चर्स, उनके माध्यम से बिना लैंग्वेज के भी बहुत कुछ आगे आता रहा है। दूसरा, जब आप लैंग्वेज में जाते हो तो क्या करते हो? जब हमारे पास लैंग्वेज है तो हम क्या करते हैं? जब एक बच्चा जो है वो पैदा होके थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, हम उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। जब हम उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? हम उस बच्चे को अपनी ही लैंग्वेज में लिमिट कर देते हैं। तो हिंदी सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, बहुत हुआ तो आप लोकल लैंग्वेज सिखाओगे, 3 से 4 भाषाएं आप उसको सिखाओगे। उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो उस वक्त अपनी टेलीपैथी, वो उसके उस वक्त अपनी नॉलेज जो है वो बहुत हद तक एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन हम उसको वहीं पे लिमिट करने का काम शुरू कर देते हैं और वहीं से, और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ अपने बच्चों को लैंग्वेज ना सिखाओ, क्योंकि कोई तोड़ ही नहीं है ना इसका। अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, क्योंकि बच्चों को लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि पढ़ाई वैसी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि यही तरीका है, जॉब्स करनी है, पैसा ज़रूरी है। एक विशियस साइकिल है जो ऐसे एंड नहीं होगा। और जैसे मैंने बोला कि जो कल की ही एंड कर पाएगा वो कल की आएगा तभी एंड होगा। लेकिन ये विशियस साइकिल है एक। थिंक अबाउट इट कि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो एक्चुअली में पुराने एंशियंट टाइम की लिखी हुई हैं और उनको साइंटिस्ट जो हैं डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको वो भाषा आती है? नहीं आती है। लेकिन वो कैसे डिकोड कर रहे हैं? वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी गहराई में जाके, उन साइंस को, उन सिंबल्स को समझ के, वो कहाँ कहाँ रिपीट हुए हैं उसको समझ के, और जहाँ रिपीट हुए हैं वहाँ उसका सिग्निफिकेंस जो है जहाँ पहले है उससे कैसे फिट बैठता है उसको समझ के। तो डिस्पाइट ऑफ नॉट नोइंग, ना बिना जाने हुए भी वो उसको एक तरह से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता, या लैंग्वेज का बैरियर जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सॉरी एक मिनट, पीयू को देखने लगी थी। सो इंग्लिश, हिंदी, और फिर वही लिमिटेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वही लिमिटेड जो वर्ड्स हैं, और उन्हीं के साथ लिखना है और उन्हीं के साथ खेलना है, और उन्हीं के बीच में से आप कुछ डेवलप कर सकते हो। सो हमने उसका जो एक स्कोप है जिसमें द चाइल्ड कैन एक्चुअली डेवलप मच मोर, थिंक मच मोर, आउट ऑफ द बॉक्स कैपेसिटी ख़त्म कर दी। एंड हमने उसको लिमिट कर दिया उस बॉक्स में जिसमें हम लिमिटेड हैं। और उसकी वजह से जो हमारी क्योंकि इट इज़ ईजी, राइट? मेरे को टेलीपैथी डेवलप करने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं बोल के अपने विचार तुम सब तक पहुंचा सकती हूँ तो व्हाई डू आई नीड टेलीपैथी? तो मेरे को उस पर फोकस भी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे अपनी मेरे को चीज़ों को खोद के निकालने की क्या ज़रूरत है, या चीज़ों को फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत है, जब बुक्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है और मैं उनको पढ़ सकती हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन हम अपने आप को उसी बॉक्स में बंद करते जाते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, एजेस एंड एजेस एंड एजेस। एंड दिस इज़ द टाइम जब हम उस बॉक्स से बाहर निकलें और सोचें
कि वाकई ही में जिन चीज़ों को अब हम अपने टूल्स मानते हैं डेवलपमेंट के, वो एक्चुअली टूल्स हैं डेवलपमेंट के, या वो टूल्स हैं हमें बक्से में बंद करने के, जहाँ से हम कभी बाहर ना आ पाएँ, और जहाँ से कभी बाहर ना आ पाएँ तो कभी हम एक्चुअली अपनी ट्रुथ, अपना सोल, अपनी डायमेंशंस, अपनी एबिलिटीज़ कभी समझ ही ना पाएँ, उसी के अंदर बंद रह जाएं। तो मैं आपको भी बोलूँगी, सोचिए इस बारे में, सोचिए कि क्या वो टूल्स हैं जिनको हम एडवांटेज समझते हैं पर वो डिसएडवांटेज है, वो हमारे लिए आगे जाने का रास्ता है, एक्सपैंड करने का रास्ता नहीं है, बल्कि बंद होने का रास्ता बनाए गए हैं। और जो भी आपको लगे, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपकी फीडबैक हो, वो ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ समथिंग जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सारी थॉट्स हैं मेरे पास, और मुझे लगता है लाइव शायद मुझे इसीलिए डिलीट करना पड़ा, बिकॉज मैंने सोचा था मैं इंग्लिश हिंदी अलग नहीं बनाऊंगी, बट अब बनाऊंगी। तो आई थिंक इट हैज़ टू, ये सब तक पहुंचना ज़रूरी है कि हम कैसे, हमें हम बोलते हैं डायमेंशन सारी दिखनी चाहिए। हम 3D से 5D में जाना चाहते हैं, हम 3D से 7D में जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे जब तक समझेंगे नहीं कि बॉक्स का ढक्कन कहाँ लगा है और बॉक्स को खोलना कहाँ से है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बॉक्स का ढक्कन कहाँ से लगा है, और हम धीरे धीरे फिगर आउट करेंगे बॉक्स को कहाँ से खोलना है, और आगे जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको थॉट प्रोवोकिंग लगे, आपको सोचने पे मजबूर करे, तो प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे या अदरवाइज, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।